थ्री। अस्सलाम वालेकुम कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी मैसिव मिसाइल डील बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ब्रह्मोस एंड अस्त्रा मिसाइल सोल्ड। और करिए 247 की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सक्सेसफुल कॉल्स फॉर गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो अपने सामने आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया की सरकार ने अपलोड करी है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडोनेशिया, हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री ये भारत से होकर हिंद महासागर में ट्रैवल करके इंडोनेशिया के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं। और आसपास आप देखोगे ये इंडोनेशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को। ये एक टाइप का आप कह लीजिए एक ऑनर होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कमिंग टुगेदर। जो इसका इतिहास है ये यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से सुकार्नो, नेहरू ये एक टाइम पर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे 1950s में। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे ब्रिक्स समिट हो या फिर रिसेंटली जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हो या फिर अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इंडोनेशिया में, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इस बार पीएम मोदी की जो विजिट है टू इंडोनेशिया, इस विजिट में दो बड़ी डिफेंस डील्स भी साइन करी गई है। इंडोनेशिया ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल, इंडियन मेड अस्त्र मिसाइल भी इंडोनेशिया परचेज करेगा अपनी एयरफोर्स के लिए। और यह अपने आप में एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 बैटरीज ब्रह्मोस मिसाइल की परचेज करेगा इंडोनेशिया, जिसकी कॉस्ट होगी $200 मिलियन। नाउ 2 बैटरीज का मतलब क्या होता है? देखिए, टिपिकली ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक बैटरी है इसमें होते हैं 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल्स और साथ ही साथ बहुत सारा और इक्विपमेंट भी होता है। तो टेक्निकली इंडोनेशिया के पास 24 ब्रह्मोस मिसाइल आ जाएंगे, रेडी टू फायर मिसाइल्स। आई बिलीव पहले इन मिसाइल्स को इंडक्ट करेंगे अपनी मिलिट्री में। अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इन द फ्यूचर ये और इस टाइप के मिसाइल्स ऑर्डर करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल ट्रूली 1 in a million है। दुनिया में इस टाइप का मिसाइल इस प्राइस रेंज में आपको कहीं से मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो अब यूजुअली आप परचेज करने के लिए जाओगे यूएसए से, यूरोप से, वहां पर बहुत सारी और स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं कि कल को यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिले ना मिले, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगा दें, यूएस किस बात को लेकर कब नाराज हो जाए किसी को पता नहीं है। इंडिया आप कह लीजिए बहुत हद तक एक स्टेबल वेपन सप्लायर बन सकता है और इसलिए इंडोनेशिया ने भारत के ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर सिस्टम को चुना है और साथ ही साथ वेरियस और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की भी यहां पर बात करी गई है। आई बिलीव आने वाले समय में डिफेंस के मामले में इंडोनेशिया एक बड़ा बायर बनने वाला है ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। और एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। मेरा मानना यह है कि जो अस्त्र मिसाइल की यहाँ पर डील हुई है ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अस्त्र मिसाइल प्योरली इंडियन मेड है, इंडियन टेक्नोलॉजी मेड, एक इंडिजिनस इंडियन मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, जो रिसेंटली हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यूज किया है। अस्त्र मिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडोनेशिया के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इंडोनेशिया के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है वहां पे वो मान के चल रहे हैं कि चाइना कल को साउथ चाइना सी में डोमिनेशन कर सकता है और उस केस में इंडोनेशियन एयरफोर्स को हमेशा रेडी रहना होगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। इसके लिए ये लोग रफाल और वेरियस और टाइप के जो फाइटर जेट्स हैं इनकी तरफ देख रहे हैं और एक बड़ी एयरफोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब में अगर ये अस्त्र मिसाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आर्सनल में, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया प्रॉपरली भरोसा कर रही है। और इंडोनेशिया की इस परचेज के बाद आप देखोगे बहुत से और देश अस्त्र मिसाइल को परचेज करना चाहेंगे इन द फ्यूचर। और ये डिफेंस डील्स आज के समय इसलिए हो पा रही है क्योंकि इंडोनेशिया में एक बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के बारे में क्या कहा है, ये सुनिए। The remarkable achievements of India. In fact, I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji.
this is not nice words, you know, because I'm not a professional politician. The proof that I'm not a professional politician is I took part in 5 general elections. I lost 4 times. But I'm admirer, and when even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, you know, I copied many of his policies. ना ये मुझको बहुत ही फनी लगा कि भारत की तारीफ करने से पहले ना दूसरे देश के प्रेसिडेंट को भी बोलना पड़ता है कि मैं कोई इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि अब हालत आज के समय ऐसे हो रखी है, आप देश की हल्की सी भी तारीफ कर दो ना कि कुछ अच्छा हो रहा है, इमीडिएटली आपको मतलब कोई बोलना शुरू कर देगा कि जी ये तो अंधभक्त है, तो ऐसे है, ये वो वगैरह। बट बिल्कुल देखिए काफी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर मैंने वीडियोज भी बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल रुपी की डेप्रिसिएशन और वेरियस और चैलेंजेस हैं देश के सामने। बट कई चीजें अच्छी भी हुई हैं, कई चीजों में फॉर एग्जांपल भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, ये एक कमाल की स्टोरी है। जो हमने टारगेट सेट आउट किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट इतने बड़े स्केल पर परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, और अभी तो ये शुरुआत है। आई बिलीव भारत एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से मैं कहूंगा कि 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता रहा इसको, और किसी देश के प्रेसिडेंट का ये बोलना कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को कॉपी करता हूं, दैट इज ह्यूज प्रेज इन इटसेल्फ। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया में जो करंट गवर्नमेंट है, ये भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे कुछ नेपाल, बांग्लादेश जैसा दृश्य नहीं है जहां पर इंडिया के अगेंस्ट अगर बोलोगे तो आपको वोट मिलेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं एक के बाद एक भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस को मजबूत बनाने के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो प्रम्बनन टेम्पल है, ये बहुत ही जल्द भारत रिस्टोर करेगा इंडोनेशिया में। 1000 साल पुराना टेम्पल है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और भारत इसको रिस्टोर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। और उसके अलावा मलक्का स्ट्रेट, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कहां पे है ये, यहां पर इंडोनेशिया का सवांग पोर्ट है। भारत अब इसको डेवलप करेगा। जी हाँ, ये एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल मूव है, मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है बाय इंडिया। और जो ये पोर्ट है सबांग पोर्ट, मलक्का स्ट्रेट में लोकेटेड कहां पे है ये मैं आपको दिखाता हूं, और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं इस पर चाइना के जियोपॉलिटिकल थिंकर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। चाइना में कई लोग कंसर्न हो जाएंगे कि भारत आखिर मलक्का स्ट्रेट में एंट्री क्यों कर रहा है। ना यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हरमुज। बच्चे को इसके बारे में अब पता लग गया है। नाउ स्ट्रेट ऑफ हरमुज की इंपॉर्टेंस आपको पता है, इतना ही इंपॉर्टेंट या फिर आप कह लीजिए काफी हद तक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो यहाँ पे रीजन है ना, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे सिंगापुर भी आता है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का बहुत सारा ट्रेड यहां से होकर गुजरता है। परहैप्स आप कह सकते हैं चाइना का 70 to 80% जो ट्रेड है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। इंडिया के लिए ये स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड का चोक पॉइंट है ये। उस काफी बार देखिए, अगर चाइना को स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ऑयल परचेज करना है तो हरमुज से होकर उस ऑयल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरना ही होगा चाइना तक पहुंचने से पहले। तो भारत ने रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ एक डील करी है जिसमें सबांग, ये एरिया यहां पे आप देख रहे हैं सबांग, यहां पर भारत पोर्ट डेवलप करेगा इंडोनेशिया के साथ मिलकर। दोनों देश जो यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप करेंगे, इसका यूज किस तरीके से होगा इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, बट आई बिलीव ये एक मेजर डेवलपमेंट है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो थैंक्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत को एक काफी नजदीकी एक्सेस मिलता है मलक्का स्ट्रेट का। कल को अगर हमारी इंडियन नेवी मान लीजिए कि मलक्का स्ट्रेट को खोलना चाहती है, मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में वॉर हो जाती है और इस मलक्का स्ट्रेट को ओपन करना है, तो उसमें भारत एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है थैंक्स टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बट अब हम उससे भी ज्यादा करीब आ गए हैं सबांग पोर्ट के साथ। एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये। और अब आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी देश में लीडर प्रो इंडिया हो, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता हो, तो आप देख सकते हैं रिलेशंस कैसे आगे बढ़ते हैं।
इटली में भी सेम दृश्य हमने देखा विद जॉर्जिया मेलोनी। इंडिया इटली के रिलेशंस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं थे, अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन से भी आगे हम बढ़ चुके हैं काफी हद तक दोनों कंट्रीज में। फिर आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या हुआ था, उस एक प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन कनाडा रिलेशंस को कहां तक पहुंचा दिया था। ट्रंप का भी सेम केस है। वो एक प्रेसिडेंट ने, मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को इतना डैमेज किया है कि कई साल लग जाएंगे रिपेयर करने में। बट अभी के लिए मैं कहूंगा इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। वहां पे एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो भारत को काफी पसंद करते हैं, भारत की पॉलिसीज को काफी पसंद करते हैं। एंड आई बिलीव आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत से बहुत सारा और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा। ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और I know that. क्यों रे आज तो नहीं रहा मैं नली वाले क्यों रे आज इसलिए जाओ कि जैसी वीडियो खत्म होती है ना, जब मिजाइल से रिलेटेड और इससे चीज़ें होती हैं, वो ये वीडियो खत्म होगी ना मेरी तरफ ही देखेगा इस तरह। अब ये अगेन इसने मेरी तरफ देखा, पता नहीं अच्छी हो गई, ये मेरी तरफ ही देखता है। खैर एनीवेज, एक अच्छी डील हुई है जी। और भाई चर्चा तो होगी, और ये भाई वर्ल्ड वाइड दुनिया जानती है कि जिस तरह आप टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ करते हैं, इंडिया इसमें कोई भी राइवलरी थी पाकिस्तान के साथ, एवरीवन नो दैट कि सिचुएशन किस तरह की हुई, और कहाँ पे ब्रह्मोस जो है वो हिट किया, और भाई उसकी चर्चा तो होनी है। वो 10 में से 10 नंबर ले गया भाई, अपनी जो है कैपेबिलिटी उसने दिखा दी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद इंडिया ने उसको और इन्हेंस किया है, और बेहतर किया है, और चीज़ें भी उसमें चेंज अप हो रही है। तो भाई एक कामयाब कह लें कि हथियार है, नो डाउट। और उस कामयाब हथियार को जो है इंडोनेशिया जो है वो अप्रोच करने जा रहा है। और अस्तर जो है मेरे ख्याल में एक और मिसाइल है एयर टू एयर, उसको भी वो परचेज़ करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ये एक अच्छी डील होगी आने वाले वक्त में, और पूरी दुनिया की भाई नज़र होगी। अभी वियतनाम भी बीच में उन्होंने ऐड ऑन किया, उनसे भी डील जो है वो हो रही है। और पास में बताया एक और जो है कंट्री जो है बीच में मैं नाम भूल गया हूँ उसका, और तीसरी कंट्री भी थी। फिल वक्त इंडोनेशिया जो है उसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे खड़े होके कह लें कि तारीफ़ी लफ्ज़ तो बोल रहे हैं वो कह लें, लेकिन इंटरप्ट मैं नहीं करना चाहता, और मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करना चाहता वहाँ की सियासत में, इंटरनल मैटर्स में। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है, इनका काम करने का तरीका जो है, और पूरी कंट्री को किस तरह वो होल्ड किया हुआ है, इनकी पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और होप सो कि इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होगा, लेकिन मैं कॉपी करता हूँ और एडमायर हूँ काफ़ी हद तक। बड़ी बात होती है, अपोजिशन अपनी जगह पे ठीक है, अपोजिशन होनी चाहिए। एज़ यूजुअल वो क्रिटिसाइज़ करती है, तो जो हालिया हुकूमत में बंदा होता है करंट सिचुएशन वो काम करता है, कोशिश करता है अपनी गलतियों को सुधारने का, तो अपोजिशन भी ज़रूरी होती है। लेकिन जहाँ पे अपोजिशन को बोलना चाहिए वहीं पे बोले तो अच्छी लगती है। यहाँ पे उसने तारीफ़ की है, तारीफ़ी लफ्ज़ इंडिया के बारे में बोले हैं, पीएम के बारे में बोले, पीएम कहाँ का है भाई, इंडिया का ही है। तो एवरीवन नो दैट कि वो अच्छा काम कर रहा है। इतनी बड़ी अचीवमेंट उनके दौर में जो है वो हुई है कि ऐसे ऐसे मिसाइल जो है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट की गई है। एक नो डाउट कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा कि जंग का सिनेरियो हुआ है जिसमें इंडिया ने थोड़ी जो है वो होल्ड किया, मतलब ये पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसमें उन्होंने जो जितने भी हथियार यूज़ किए उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये हथियार आया, ये जो बरमोस है, खारमूस हारमोस वो जो है नो डाउट भाई एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, एक अच्छा हथियार जो है क्रिएट किया गया, इनके नाम ही लगा। तो भाई तारीफ़ी लफ्ज़ जो है वो अगर किसी ने बोल दी हैं तो उसको हज़म कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है नाउ ऑन भाई बंदा करंट सिचुएशन में है, उसने होल्ड किया, उसकी स्ट्रेटजी थी, प्लान था, बीच में भाई सारा कुछ उसका भी हक बनता है, ठीक है। वो होल्ड कर रहा है, आवाम के वोट के ऊपर जो है वो आया है, लेकिन मुल्क को आगे लेके जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें उसने अच्छा किया है, तो कारकर्दगी दिखा रहा है बंदा, ठीक है। 100% ना सही, 70% ही सही, बाकी अगर कर ले। उन्होंने खुद प्रशांत साहब ने बोला है कि इंटरनल मामला ख़राब होते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री के ख़राब हैं, वर्ल्ड पावर है,
नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं, इंटरनल मैटर ख़राब है, आए दिन प्रोटेस्ट जो है वो किसी न किसी चीज़ को लेकर होते रहते हैं। तो इंडिया में हो रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे एक मिसाल यहाँ पे बोली जाती है कि कोई भी इंसान जो है वो 110% मतलब कंप्लीट नहीं हो सकता, फरिश्ता नहीं हो सकता। एक रिलीजियस वे से मिसाल दी जाती है कि वो हर गुनाह से और हर चीज़ से वो पाक है, तो वो कोई नहीं हो सकता, फरिश्ता कोई भी नहीं है। तो मीन्स के कहीं ना कहीं हामी मौजूद है, टेक्निकल वे में इंसान है, उससे गलतियाँ होती हैं, इसी तरह वो कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। तो इसी तरह भाई वो भी इंसान है और वो कोशिश कर रहा है इस मुल्क को आगे लेके जाने की, कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो बेहतरी हो। अब इंडिया जो है वो सेल आउट करने पे आ गया है। अब ये ऐसा हथियार है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो चुका है। एवरीवन नो दैट कि भाई ये काम की चीज़ है, इसे लो। इससे पहले कि कोई और परचेज़ करे, हमारे साथ जंग होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, तो भाई हम यूज़ कर सकते हैं, अपना डिफेंस मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान चाइना से लेता है, अमेरिका से भी ले रहा है, इंडिया जो है वो भी अप्रोच। लेकिन इंडिया की एक चीज़ जो है वो बड़ी बेहतर लग रही है उस वजह से, टॉप ऑफ द लिस्ट भाई वो बंदे जो हैं खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, खुद बना रहे हैं। माड़ी हैं, चंगी हैं, मतलब कम क्वालिटी में है, कोई भी बेहतर नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि भाई अपनी तो है ना, और अपनी को बेहतर कर सकते हैं आप, उसे इन्हेंस कर सकते हैं। उन्होंने अग्नि को इन्हेंस कर लिया, आकाश अभी ए टू एयर है, वो कितनी रेंज है उसकी, स्कोर जो है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये ब्रह्मोस है, इसको उन्होंने उसकी रेंज जो है वो पहले कम थी मेरे ख्याल में, बाद में मुझे फिगर याद नहीं रहा, मेजर सर की वीडियो में भी जिक्र हुआ, इसकी रेंज जो है इसको और अप्रोच किया गया और इसकी लाइन जो है वो बढ़ाई गई है, यार रेंज थोड़ी ज़्यादा हो और अपनी मर्ज़ी से हम जो है उसको टारगेट कर सकें, और अच्छी चीज़ है। बाकी वो मलाइका शेड की बात हो रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को मिर्ची ज़रूर लगेगी, बीच में बात भी हो रही थी इस चीज़ के ऊपर, ये होगा भाई आने वाले वक्त में, वो कोशिश ज़रूर करेगा कि इंडिया जो है यहाँ से दूर रहे। तो अगर इंडिया वहाँ पे होल्ड करता है तो भाई चाइना को लगेगा ये हमारे सर के ऊपर बैठ गया। तो आने वाले वक्त में इन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया प्रशांत सर ने कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब जंग वाली ऐसी स्थिति आती है, इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद, अगर नेवी वहाँ पे पहुँचेगी तो क्या आपको लगता है कि वहाँ से अटैक नहीं होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी? तो भाई होल्ड हिस्सा इधर से करें उधर से करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं चारों तरफ से अपनी कंट्री को जो है वो होल्ड कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं नेवी खड़ी है, आर्मी खड़ी है, तो भाई आप जो है सिक्योर हैं, कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हाँ चारों तरफ हम सिक्योर हैं, हम अपनी मर्ज़ी से प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी होती हैं, कारोबारी तरीके से भी, कारोबारी लिहाज से भी। और चाइना वहाँ से ट्रैवल करके निकलता है भाई, चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चाइना चाहेगा नहीं, सांस बांधो, ये भी रियलिटी है। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक ये चीज़ जो है वो कामयाब होती है। लेकिन ताल्लुकात तो इंडोनेशिया के साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं। इंडोनेशियन जो पीएम हैं वो काफ़ी अच्छे से, और कह लें कि ना गुड वे, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें, कोई कह लें कि मिलावट नज़र नहीं आ रही, आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इन रियलिटी वो तारीफ़ कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। अब पता नहीं इसमें थोड़ा बयान होता है चीमा साहब का, चीमा साहब है पास, तो उनका सुनने वाला होना था। ताल्लुकात जो हैं उन्होंने कहना था बड़े बड़े अच्छे हो गए हैं इनके साथ भी, देखें जी ये वो, तो उन्होंने थोड़ा उस पर गहरी नज़र डालनी थी, लेकिन गहरी नजर अच्छी भली डालनी, लेकिन ये इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया इंडोनेशिया के साथ डिफेंस डील कर, हम किधर है? आप लोगों को कोई पता आप किधर है? वैसे ही होना था जी। नहीं, इंडिया वही कर रहा है, वो करोड़ों की डील कर ले जिसे कहते नहीं हैं नहीं, जैसे वो हाँ वो हो जाता है ना कंफ्यूज, हाँ कि उसको लफज नहीं मिलता, वो कर रहा रोहित शर्मा बन जाता है किसी हाँ है, वही जो है वही कर रहा जो है। इस तरह करता है ना वो। अरे अभी इसमें देखना ये है, ये तो हम हमारे ऊपर है ना, हमने देखना है। अब बताना नहीं है क्या देखना है, वो आपने खुद ही समझना है कि देखना क्या है। बाकी ये जी कि डिफेंस डील जो है वो इंडिया की और इंडोनेशिया की होने जा रही है। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें आज भी लोग जो हैं वो सनातन धर्म को अपना पूर्वज मानते हैं, और अपने जितने भी पूर्वज उनके हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं सनातन के हवाले से, वो सारे सेलिब्रेट वहाँ पे किए जाते हैं।
बल्कि वहाँ पे तो मेरे ख्याल में महाभारत और रामायण जो है वो ट्रांसलेट करके अपने लोगों को दिखाया जाता है और उन सब चीज़ों को उन्होंने याद रखा हुआ है, तो उसी माध्यम से इंडिया के साथ ताल्लुकात भी उनके बड़े अच्छे हैं। तो इंडिया का शुक्रिया अदा करें जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, क्या बड़े ग्रेट इंसान है। मैं आपकी तारीफ तो कर रहा हूँ, लेकिन तारीफ करते हुए वो थोड़ा झिझक भी रही हैं एक वजह से कि अपोजिशन ये ना समझे कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी पार्टी के बंदे हैं। जैसे अक्सर हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के बंदे हैं। तो बीजेपी के या कांग्रेस के, हमारा दूसरे देशों के जो लोग होते हैं ना, वो एक किस्म की न्यूट्रल तारीफ होती है, क्योंकि उनका किसी के प्रो होना और किसी के एंटी होना कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के भीतर जो लोग होते हैं ना, उनका ये सारा इम्पैक्ट होता है। उनका ये होता है कि अगर वो किसी के खिलाफ है या किसी के साथ है तो चलें वोटिंग करनी है, तो उनका तो बनता है। अब एक बंदा है, उसकी सिर्फ उसने बोलना है, तो उसने तो जो सही है उसने वही बोलना है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की तारीफ बनती भी है यार, जिस तरह से उन्होंने देश में कह लें कि ये चेंज लाया है ना, ये तो बढ़िया बात है कि डिफेंस के हवाले से इतनी बड़ी-बड़ी डील्स जो होने जा रही हैं। एक जो अस्त्र मिसाइल इन्होंने बताया, उन्होंने कहा वो तो पूरी तरह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी जो बिलियन ऑफ डॉलर्स में आने वाले टाइम में इंडिया को फ़ायदा पहुँचने वाला है। वही इससे पहले यूएसए का देखें तो बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस को लेकर। वो पूरी दुनिया में अपने हथियार बेचते हैं, बल्कि मेरे ख़्याल में उसकी कह लें कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ करने में जो योगदान है ना, वो वेपन्स बेच कर ही है। लड़ाइयाँ कराने में लड़ाइयाँ करवाने में, लड़ाइयाँ तो ज़ाहिर-सी बात है वो करवाएगा तो हथियार बिकेंगे ना, वैसे तो बिकने नहीं है। लेकिन इंडिया भी अब इस मैदान में आ गया जी और अपनी कामयाबियाँ आहिस्ता-आहिस्ता समेटना शुरू कर दी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या चेंज आएगा। कुछ लोग जो हैं वो टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी करने वाले जो लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार कौन-सा देश है जिसको चुनौतियों का सामना नहीं है। आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएँ, पिछले दिनों में स्पेन में बड़ी हड़ताल हुई है, ये महँगाई को लेकर। काफ़ी लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हुए हैं कि यहाँ पे महँगाई बहुत ज़्यादा है। चुनौती तो हर कंट्री में है, ये नहीं कि इंडिया में है। क्योंकि हालात ही कभी-कभी इस तरह के हो जाते हैं कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनका तो कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों को मैनेज करना, असल ये चीज़ होती है। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इनमें और इनकी टीम में वो काबिलियत मौजूद है कि मुश्किल स्थिति में भी इन्होंने मैनेज करके अपनी आवाम को दिया है। अभी युद्ध की स्थिति बनी है। आप देख लें कि युद्ध अभी शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में रेट सबसे पहले, पूरी दुनिया में सबसे पहले रेट जो है पेट्रोल के पाकिस्तान में बढ़े, लेकिन इंडिया में नहीं। अगर कोई बड़ा भी होगा 2-4 रुपए या 7-8 रुपए, मेरे ख्याल में तो ये ना होने के बराबर ही है, इतनी महँगाई नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 3 गुना हो गया था। मेरे ख्याल में अगर 200 था तो वो 450 पर गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो रेट है ना वो बढ़ी हैं, लेकिन इंडिया की सरकार ने मैनेज किया है और अपनी आवाम के लिए उन्होंने उन चीज़ों को कह लें कि प्रोवाइड किया है। मुश्किल स्थिति थी, लेकिन उसमें भी अपने आप को जो है वो मनवाना, ये बड़ी कह लें कि एक कामयाबी होती है। और नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम जो है वो काबिल तारीफ़ हैं। देख लें कि दूसरे विदेशों के लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं। तो अगर एज़ अ इंडियन अपोजिशन सोचे ना, तो ये तारीफ उनकी नहीं है, मोदी साहब की नहीं है, ये इंडिया की तारीफ है, क्योंकि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। और एज अ इंडियन आप सब लोगों को प्राउड होना चाहिए इस बात पर। बिल्कुल जी। और नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, मलेशिया के दौरे पे ही हैं और वहाँ पे उनको अवार्ड भी दिया गया है। और जो सिविलियन अवार्ड होता है इंडोनेशिया का, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि सबसे पहले ये अवार्ड जो है वो नेहरू जी को मिला था। तो नेहरू जी भी इंडियन थे, मतलब वो अवार्ड इंडोनेशिया ने सबसे पहला अवार्ड जब वो बनाया गया था अवार्ड, उस वक्त सबसे पहले जो है वो व्यक्ति जो दूसरे मुल्क से आए उनके इंडोनेशिया में, तो उन्होंने जो है वो नेहरू जी को दिया था। हम्म, तो वो बता रहे थे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बता रहे थे उनके। तो खैर उनको अवार्ड भी दिया गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं कि वहाँ पे जो मंदिर है, जो 1000 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे, उसको जो है वो फंड करेगा इंडिया, उसकी जो है वो रिस्टोरेशन होगी। और उसके बाद बीज देगा, कोई टन जो है बीज, तो वो भी जो है वो
इंडिया देगा उनको। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में जो है डेवलपमेंट हुई है। कोई मेरे ख्याल में तालीमी सेक्टर भी है कोई जो कि बनाना है वहाँ पे, IIM शायद वही है, और उसका भी जिक्र हुआ था। तो काफ़ी सारी जो है वो डील करके आए हैं, और काफ़ी सारी जो है ट्रेड डील हुई है। तो ज़ाहिर है उनको जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, इसलिए उन्होंने तारीफ़ की है। इनकी पॉलिसी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं एडमायर हूँ इन चीज़ों से। तो वो खुश भी हैं उनके मतलब कि इन चीज़ों को जो है वो एडमायर भी हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेके। वो कह रहे हैं कि मैं एक किस्म का प्रोफेशनल नहीं हूँ सियासतदान पॉलिटिक्स, क्योंकि 5 दफ़ा लड़ा है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, 4 दफ़ा आ रहा हूँ, एक दफ़ा ही सिर्फ जीता हूँ तो भी बना हूँ। तो वो अपनी भी तारीफ कर रहे थे कि 4 दफ़ा आ रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी सारी डील्स और भी हुई हैं। उसके अलावा कुछ फंड देंगे, कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेगा इंडिया। तो उसके अलावा ब्रह्मोस की अस्त्र की जो है वो डील हुई है, $200 मिलियन मेरे ख्याल में अभी हुई है, क्योंकि 2 बैटरीज अभी मंगवाई हैं उन्होंने ब्रह्मोस की। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादा मंगवाएंगे। तो ये एक इंडिया और इंडोनेशिया के जो तल्क़ात हैं उनके लिए जो है वो एक खुशाइंद बात है। और दूसरा ये है कि जो मलाक्का स्टेट है उसके पास जो है वो जो बंदरगाह होगी वो वहाँ पे जो है वो इनकी पार्टनरशिप होगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चाइना के लिए अच्छी नहीं है। चाइना इसीलिए तो रोता पिटता है ना कि ये सी पैक बन जाए और हम जो है वो यहाँ से ट्रैक्ट जो है वो उधर समुद्रों में रसाई ले लेंगे। मलाइका स्टेट पे जो है वो जो उनका एक निर्भर हैं वो उनका जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ये यहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। तो हम भी कहते हैं ना कि को हमें कोई भी नहीं करता, अपने फ़ायदे के लिए सारे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी अपने फ़ायदे के लिए ही चाइना कर रहा है पाकिस्तान में सी पैक, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पूरा भी नहीं हो रहा, और इसीलिए तो वो चीखता है फिर रोता है चाइना। तो क्योंकि उसको पता है कि स्टेट ऑफ मलाइका जो है वो जिस तरह आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बंद हुआ है, तो कितना जो है वो गला दबान गया है कई मुल्कों का। इस तरह स्टेट ऑफ जो मलाइका स्टेट है वो भी इसी तरह ही है कि उसको भी अगर रोक दिया गया तो वो भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस रखता है इन चीज़ों में, तो ख़ासकर चाइना के लिए भी। तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया वहाँ पे आकर बैठे, वो ज़रूर कोई ना कोई टिप्पणी करेगा। बहरहाल वो तो वक्त बताएगा कि क्या होता क्या नहीं होता। आगे डेवलपमेंट होती है तो देखते हैं। अब चाइना, अब उसकी ईरान की और अमेरिका की भी युद्ध दोबारा से शुरू हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। देखते हैं जी क्या बनता है अब आगे। चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।